हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत DSR फॉर यू में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने कक्षा 9वीं की जो 2022 की क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक, उसके पद्य खंड के बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोगों को बताया है। सबसे पहले तो आप ये ब्लूप्रिंट देख लें। ब्लूप्रिंट आपका ये दिखाई दे रहा है, आपको कह रहा है इसमें काव्य खंड को 17 अंक बांटे गए हैं, जिसमें 7 आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 3 प्रश्न आने हैं, 4 नंबर का 1 प्रश्न आना है। फिर वहीं आप काव्य बोध देख लें, 14 नंबर दिए गए हैं। इसमें भी पूरा अंकों का विभाजन कर दिया गया है, कहाँ से कितने नंबर का। फिर क्षितिज का गद्य खंड देख लें। उसके बाद आप देखें भाषा बोध को 11 अंक बांटे गए हैं, कृतिका से 8 अंक मिलेंगे, अपठित बोध से 3 यहाँ पे। फिर पत्र लेखन से 1 ही प्रश्न आएगा, जिसको 4 नंबर का 1 प्रश्न पत्र लिखने के लिए। निबंध लेखन को 7 अंक डिवाइड किए गए हैं, जिसमें 4 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया गया है। बच्चों, इसके बाद देखें आप, ये पूरा दिया हुआ परीक्षा में अधिभार। अधिभार का मतलब होता है कि कैसे क्या नंबर इसको मिलेंगे, इस चैप्टर को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बच्चों, उसमें आप देखें स्पष्ट तौर पर लिखा है 7 प्रश्न आने हैं 1 नंबर के, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं। तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव अभी आपको समझाने वाला हूं, आपको उत्तर भी बताऊंगा, साथ ही आप लोगों को समझा भी दूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते रहते। देख लेते हैं फटाफट हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है आदिकाल की समय सीमा है। तो बच्चों, आदिकाल के बारे में बता दें, स्टार्टिंग ही है जो होती है, तो स्टार्टिंग सबसे आगे वाला जो सन है 993 से सन 1318, ये होती है आदिकाल। आदि काल के बारे में इसका का वाला उत्तर है। दूसरा है सूरदास। तो सूरदास जी किस शाखा के कवि थे? तो कृष्ण भगवान की वो भक्ति करते थे, तो वो थे खा वाला, कृष्ण भक्ति शाखा। फिर आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? तो बच्चों, इसका उत्तर है वीरगाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। अब वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो बच्चों, इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो, गा वाला। फिर 5वां है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, वो कवि जिनने प्रेम के बारे में ज़्यादा बतलाया है। तो इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी जो रहे, उन्होंने इसका प्रचार किया। तो खा वाला लगा लें आप, 5वें का उत्तर खा। उसके बाद देखें 6वां, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो कृष्ण जी की भक्ति सूरदास जी ने की है, मीराबाई ने की है, रसखान जी ने भी कृष्ण जी का वर्णन किया है। मगर ये जो दादू हैं, जो भी हैं ये दादू नहीं है कवि। तो 6वें का घा वाला आएगा। कबीरदास की भाषा कैसी थी? साहित्यिक, शुद्ध, राजस्थानी या सदुक्कड़ी? तो वो तो साधु आदमी थे, तो उनकी भाषा थी सदुक्कड़ी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? 8वां है, जो 8वें का उत्तर आप देख लें, रामचरित मानस। फिर उसके बाद 9वां, मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था? तो भाई साहब वो कबीरदास जी थे, जो हमेशा से मूर्ति पूजा के विरोध में थे। तो 9वें का खा वाला लगा लें आप लोग। 10वें का जो है रैदास कैसे कवि थे? तो वो थे संत काव्य धारा के। 11वां है छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? तो इसका उत्तर है 4। फिर 12वां देख लें, प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन से हैं? तो प्रगतिवादी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, का वाला उत्तर। 13वां, नई विधा स्थापित की गई, ये कब स्थापित की गई थी? तो सन 1953। यहाँ पे जो 1953 वाला है उत्तर वो लगा लें। फिर रसखान ने काव्य रचना की है, किस भाषा में करी है इनने? ब्रज भाषा में, का वाला। 15वां है कबीरदास ने आयु पाई थी, कितने वर्ष तक वो जीवित रहे कबीरदास जी? तो वो थे 120 वर्ष तक। ठीक है। अब है 16वां प्रश्न, कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है, किसकी लग रही है वेदनापूर्ण? तो ये है कोयल की वाणी उनको कष्ट दे रही है। फिर आप देखें 17वां, स्वर्ण किरण रचना है, किसकी है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, गांव के लोग किस पे निर्भर रहते? तो वो है कृषि पर, खा वाला उत्तर। फिर 19वां है मेघा आय रचना है, किसकी है मेघा आय रचना? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, गा वाला उत्तर। फिर 20वां है सुमित्रानंदन पंत के काव्यों में किसकी प्रधानता होती है इन शब्दों की? तो इसका उत्तर है 20वें का उत्तर बेटा का वाला, संस्कृत। तो देखें संस्कृत में लास्ट में ता है, सुमित्रानंदन पंत में भी ता है, तो याद रख लीजिएगा आप। इसके बाद बारी आती है रिक्त स्थान की। तो पहला वाला जो है इसका होगा बच्चों भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। दूसरा है चंद्रवर दाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि हैं, तो कैसे कवि हैं? ये हैं वीरगाथा कालीन। फिर है तीसरा, भक्ति काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये 1318 से माना जाता है। चौथा है ज्ञान मार्गी, तो अब भी बताया था, तो इसका उत्तर कबीरदास। 5वां है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पद्मावत। 6वां है किसने वात्सल्य का कोना कोना झांका है? तो ये है सूरदास जी।
सातवां है मलिक मोहम्मद जायसी, खालिस्तान काव्यधारा के प्रमुख कवि। तो कौन सी काव्यधारा के? ये है प्रेम मार्गी। फिर है आठवां प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित है। तो आठवें का उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, नौवें का उत्तर आप लगा लें अलंकारों की प्रधानता होती थी छायावाद में। ठीक है, 10वां है नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो बच्चों नई कविता जो होती है इसमें क्या होता है? अनुभव की प्रधानता होती है, तो अनुभव प्रधान होती है। 11वां है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, खालिस्तान मिले ना कोई। तो ये 11वां जो है बच्चों इसमें है प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। फिर 12वां है मानुष हो तो वही रसखानी बसो, खालिस्तान गांव के ग्वारन। तो इसमें है 12वें का ब्रज गोकुल। 13वां है कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। किस देश के वासी हैं? जो गुलाम होते हैं, गुलाम देश के वासी। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ से मिला लीजिएगा। 14वां है मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ, खालिस्तान बीज लड़ी। तो 14वें का आप लगाएं छिपाएं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन छिपाएं। 15वां है कवि ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है। कवि ने लता को नवविवाहित, जैसे नव जोड़ा होता है, नवविवाहित की संख्या उसको दी हुई है। फिर सही जोड़ी की बारी है, तो सही जोड़ी को यहाँ पर निशान के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। पहला है रामचरितमानस, तो इसको आप लगा लें तुलसीदास। दूसरे का आएगा मीराबाई। तीसरे का आ जाएगा जायसी। चौथे का है बाह्य आडंबरों का विरोध। और 5वां है वल्लभाचार्य। ठीक है, आपके सामने ये पूरे निशान हैं, आप इनको देख लें। बच्चों इन जितना भी मैं यहाँ बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रामचरितमानस के बारे में आपको मालूम होगा, ये महाकाव्य है और तुलसीदास जी की। अब इसमें भी मानस में पीछे सा है, तुलसीदास में भी सा है, याद रखिएगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। फिर इसके बाद अगली जोड़ियाँ आई, इनके भी मैं बता दे रहा हूँ, फटाफट देख लें। तो जो पहला है छायावाद, तो छाया कहाँ होती? पेड़ में, और पेड़ क्या है? प्रकृति का अंग है। तो छायावाद में आप देख लें प्रकृति को मानवीकरण। दूसरे का उत्तर आएगा नागार्जुन। तीसरे का उत्तर होगा 1953 से अब तक। चौथे का उत्तर है भारतेंदु युग। 5वां है छायावाद के समकक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरी वाली जोड़ी। तीसरी वाली जोड़ी के लगा लें आप निशान। तीसरी का पहले का है साखी, दूसरे का है रसखान, तीसरे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चौथा है हिम तरंगिणी और 5वां है वीणा पल्लव। ठीक है, 5वां सुमित्रानंद पंत क्या है? इनकी रचनाएं हैं वीणा और पल्लव। ये सही जोड़ियां हैं, पूरे आपके सामने हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। अब है एक वाक्य में उत्तर, फटाफट सबके उत्तर दे दूंगा मैं एक वाक्य में। तो पहला वाला है सूरदास जी ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो उन्होंने कृष्ण की किया है। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास जी। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। फिर सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 हैं। 5वें का उत्तर आप देख लें भक्ति की भावना की प्रधानता मिलती है भक्ति काल में। 6वां है वीर गाथा में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? तो यह है प्रबंध काव्य शैली की। 7वें का उत्तर लिख लें आप सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ये 4 स्तंभ हैं। ठीक है, इसके बाद 8वें का उत्तर है सुमित्रानंदन पंत, 9वें का उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 10वां है क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता। 11वां देख लें आप, 11वें का उत्तर है कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? तो वो चले गए थे मगहर, जहाँ उन्होंने समाधि ले ली थी, मगहर। ठीक है, फिर 12वां ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो आंधी से। 13वें का उत्तर है यमक अलंकार। देखिए मुरली, मुरलीधर तथा अधरान, अधरा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। 14वें का उत्तर है कृष्ण। 15वें का है संघर्ष को। ठीक है, किसको बढ़ावा दे रही है? संघर्ष को। 16वां है सुमित्रानंद पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था? तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी से। वो जो रहे वो गांधी जी के विचारों से ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, फिर है चांदी की सी उजली जाली। तो चांदी की सी मतलब यहाँ पे तुलना की गई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? उपमा अलंकार। 18वां है गांव में शहरी मेहमान या दामाद बनकर कौन आए थे? तो वो आए थे बादल, या उत्तर लिख लें आप मेघ। 19वें का उत्तर है मेघ के आगमन की सूचना देने कौन आ रहा है? तो हवा आ रही है। 19वें का हवा। अब बारी आई सत्य की। तो बच्चों इसमें फटाफट आप देख लें, मीराबाई आदिकाल की कवियत्री है? नहीं भैया, ये तो भक्ति काल में रही ना। तो पहले का उत्तर होगा असत्य, दूसरे का आप लिख लें सत्य, तीसरे का असत्य, चौथा भी असत्य है, 5वां भी असत्य है, 6वां सत्य है। 6वां देखें सूरसागर भक्ति काल की रचना। जी हाँ, सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, तो भक्ति काल की रचना है। 7वां छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं होती है।
7वें में तो भैया होती है, इसका उत्तर होगा असत्य। 8वें का सत्य है। निराला जी की रचना कौन सी है? कुकुरमुत्ता, ये सत्य होगा। 9वें का उत्तर भी सत्य है। नई कविता में खड़ी बोली की रचनाएं पाई जाती हैं, जी हाँ पाई जाती हैं। 10वां है मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है। तो हाँ भाई साहब ये सत्य होगा। 10 यहाँ पे 10 हो गए। इसके बाद 11वां अगला है निराला जी, ये 11वां प्रश्न जो है, ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, जी हाँ। 11वें का उत्तर होगा सत्य। 12वें का उत्तर देख लें आप, 12वें का उत्तर हो जाएगा असत्य। काल ही कोऊ कितनों समझो में यमा का अलंकार है, ये असत्य है। यहाँ पे देखिए का की पुनरावृत्ति हो रही, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। 13वां है जो मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज के गांव में बसना चाहता है। 13वें का जो होगा वो होगा सत्य। फिर इसके बाद 14वां, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है कि नहीं किया? किया है भैया, इसका उत्तर होगा सत्य। 15वां, जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता है, ये बात सत्य है? नहीं भैया, सबसे काम कराते, जेल का कैदी तो कैदी होता है, तो इसका उत्तर होगा असत्य। 16वें का उत्तर देख लें आप, ये सत्य होगा। 17वें का सत्य होगा। और 18वां जो है पानी परात भर के रूपक अलंकार, नहीं ये असत्य होगा। इसमें भी देखिए पापा की पुनरावृत्ति, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। अब बच्चों यहाँ पे जो है ये सारे के सारे उत्तर हैं जो आपको मैंने प्रस्तुत किए, ये पूरे उत्तर है यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप नहीं मिला पाए, वहाँ पे मेरी बात है नहीं सुन पाए, तो यहाँ से आप अपने उत्तरों को मिला सकते हैं। पूरे उत्तर आपके सामने हैं, ये पूरे आ रहे हैं, चल रहे हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर कर देना। जितने भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं ये प्रश्न बैंक 2022 में आए हैं और ये सरकार के द्वारा खुद जारी किए गए हैं कि इन्हीं से आपका पूरा पेपर डिजाइन किया जाना है। तो आप लोग इनको देख लें बहुत अच्छे से और इसको आप तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब हमारे साथ आप बने रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।